एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में थॉमस नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी सरल और संतुष्ट जीवन शैली के लिए जाने जाते थे, जबकि ग्रामीणों ने धन और संपत्ति जमा करने के लिए अथक प्रयास किया। थॉमस को अपने पास जो कुछ भी था उसमें खुशी मिलती थी। उनके पास हरे भरे बगीचे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां वे अपनी सब्जियां उगाते थे और कुछ फलों के पेड़ों की देखभाल करते थे। एक उज्ज्वल सुबह, यात्रियों का एक समूह दूर देशों और प्रचुर धन की कहानियां लेकर गांव से गुजरा। ग्रामीण लोग विस्मय के साथ सुनने के लिए एकत्र हो गए। उनकी आंखें उनके द्वारा बताए गए खजाने की लालसा से भर गईं। कहानियों से प्रेरित होकर कुछ ग्रामीणों ने अपना भाग्य तलाशने के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला किया। प्रचुर धन के साथ लौटने की आशा में उन्होंने अपनी जमीनें और संपत्ति बेच दी। हालांकि जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, वे थॉमस को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सके, जो अभी भी अपने चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ अपने साधारण बगीचे की देखभाल कर रहा था। महीने वर्षों में बदल गए और यात्री वापस नहीं आए। जो ग्रामीण पीछे रह गए थे, उन्होंने जीवित रहने के लिए अपना दैनिक संघर्ष जारी रखा। अब वे अपने साथी शहरवासियों की अनुपस्थिति के बोझ तले दबे हुए थे। लेकिन थॉमस ने जीवन के साधारण सुखों को संजोते हुए संतुष्ट रहना जारी रखा। एक दिन, जैसे ही सूरज डूबा और आकाश जीवंत रंगों से भर गया, थके हुए यात्री गांव लौट आए। हालांकि वे खाली हाथ लौट आए और जिस धन की उन्हें तलाश थी उसे पाने में असफल रहे। निराश और थके हुए, वे गांव में घूमते रहे, उन परिचित चेहरों को देखते रहे जिन्होंने सहानुभूति और समझदारी दोनों के साथ उनका स्वागत किया। थॉमस के आसपास की शांतिपूर्ण आभा के बारे में उत्सुक होकर यात्रियों में से एक ने उसके पास आकर पूछा, थॉमस, हम धन की तलाश में निकले थे और हम कुछ भी नहीं लेकर लौटे। फिर भी ऐसा लगता है कि आपको कहीं अधिक कीमती कुछ मिल गया है। आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं? इतने कम में संतुष्ट होकर जियो। थॉमस ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बड़ी संपत्ति सोने या संपत्ति में नहीं मापी जाती है। ये दिल के भीतर होती है। मुझे प्रकृति की सुंदरता, दोस्तों और परिवार के प्यार और जीवन जीने की संतुष्टि में खुशी मिलती है। सादा जीवन। संतोष कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचा जा सके, यह मन की एक अवस्था है जिसे अपनाया जाना चाहिए। यात्री ने शांतिपूर्ण गांव और उसके खुश निवासियों को देखते हुए थॉमस के शब्दों पर विचार किया। दरअसल, जीवन की सादगी में एक समृद्धि थी जिसे उन्होंने भव्यता की खोज में खो दिया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, ग्रामीणों ने थॉमस से बहुमूल्य सबक सीखे। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति की खोज में नहीं बल्कि उनके पास पहले से मौजूद आशीर्वाद की सराहना करने में मिलता है। वे गांव की सुंदरता, बच्चों की हंसी और समुदाय की गर्मजोशी को संजोने लगे। समय के साथ, ये गांव अपने संतुष्ट और प्रसन्न निवासियों के लिए जाना जाने लगा। दूर दूर से लोग सोने या प्रसिद्धि की तलाश में नहीं, बल्कि थॉमस नाम के एक व्यक्ति के ज्ञान की तलाश में आते थे, जिन्होंने उन्हें धन का सही अर्थ सिखाया, थोड़े में संतुष्ट रहना और कृतज्ञता और सादगी से भरे जीवन की समृद्धि को अपनाना। और इस तरह गांव फलता फूलता रहा और उसके लोग हमेशा खुशहाल रहे।